हरिहर क्षेत्र में गंगा मैया के किनारे बैठे हुए व्यास नंदन श्री सुखदेव जी अभिमन्यु नंदन महाराजा परीक्षित को बता रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, आज जब अक्रूर जी के साथ भगवान कन्हैया और बलराम अक्रूर जी के रथ में बैठ करके निकल गए, तब ये प्रेम की दीवानी, प्रेम की हिरनिया ब्रज की बालाएं आज सोच रही हैं, ओरी राधा अब कैसे जिएंगे उनके बिना, कौन होगा हमारा आधार, जीने का रास्ता क्या होगा। आज राधा बोली, ललिता अब क्या है, अब तो जिंदगी में रोना ही रह गया है। और बोली है, बैठ कर गम की तन्हाइयों में तेरे बारे में सोचा करेंगे, बैठ कर गम की तन्हाइयों में। बैठ कर गम की तन्हाइयों में तेरे बारे में सोचा करेंगे, नाम लिख कर हथेली पर तेरा, नाम लिख कर हथेली पर तेरा, तेरे बारे में सोचा करेंगे, नाम लिख कर हथेली पर तेरा। और चितचोर, अब तो सिर्फ तेरी याद रह जाएंगी रे, नाम लिख कर हथेली पर तेरा, तेरे बारे में सोचा करेंगे, नाम लिख कर हथेली पर तेरा, याद आने पर चूमा करेंगे, सामने रख के तस्वीर तेरी, सामने रख के तस्वीर तेरी, तुझे जी भर के देखा करेंगे, सामने रख के तस्वीर तेरी। सामने रख के तस्वीर तेरी, तुझे जी भर के देखा करेंगे, जब सोएगा सारा जमाना, जब सोएगा सारा जमाना, तेरी यादों में जागा करेंगे, जब सोएगा सारा जमाना। बैठ कर गम की तन्हाइयों में तेरे बारे में सोचा करेंगे, नाम लिख कर हथेली पर तेरा, नाम लिख कर हथेली पर तेरा, याद आने पे चूमा करेंगे, नाम लिख कर हथेली पर तेरा। होरी ललिता, कन्हैया गया धोखा देकर के, सिर्फ उसकी यादें रह गई, उनकी यादों में अपना जीवन बीतेगा। और मुख विश्वास सुनाई रही कि छलिया परसों आ जाए। श्री सुखदेव जी बता रहे हैं, राजन परीक्षित, आज ये प्रेम की दीवानी, प्रेम की हिरनिया आज इंतजार कर रही हैं परसों का, और इधर कन्हैया और बलराम को लेकर के अक्रूर जी आगे बढ़ रहे हैं।
आज भक्तों अक्रूर जी को बड़ा संदेह है कि ये ब्रह्म के अवतार हैं या नहीं है। भगवान ने अक्रूर की शंका को दूर करने के उद्देश्य से एक खेल किया है भक्तों। अक्रूर जी यमुना मैया में स्नान करने के लिए पहुंचे हैं। इधर कन्हैया और बलराम रथ में बैठे हुए हैं। यमुना के जल में जब डुबकी लगाते हैं अक्रूर जी, तो कन्हैया और बलराम की छवि जल के अंदर दिखाई देती है। जल के अंदर दर्शन होते हैं। और जब अमित कहाँ हो अमित, आदरणीय भक्तजनों, आज जल के अंदर दिखाई देते हैं, बाहर होते हैं तो रथ में बैठे हुए दिखाई देते हैं कन्हैया और बलराम। फिर डुबकी लगाते हैं तो जल के अंदर दिखाई देते हैं, और फिर बाहर निकलते हैं तो रथ में बैठे दिखाई देते हैं। अक्रूर समझ गए कि जो कोई साधारण आदमी, साधारण बालक नहीं है, ये मेरा भ्रम दूर हो गया। अब भोजराज कंस इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मथुरा की गलियों में पहुंच ही गए हैं। और जिस समय मथुरा की गलियों में पहुंचे हैं, नंद बाबा ने अपना पड़ाव पास में ही एक आश्रम है, आश्रम पर रुक जाते हैं। नंद बाबा की आज्ञा लेकर के कन्हैया आज्ञा लेते हैं, नंद बाबा यदि इजाजत मिल जाए आपकी तो फिर मैं मामा की गलियों में कुछ भ्रमण करने के लिए जाऊं। बाबा नंद कहते हैं, लाला बेटा ये वृंदावन और गोकुल नहीं है बेटा, ये मथुरा है बेटा। अरे लाला मैं मानता हूं कि तू मेरी बात है तो माने, कोई ना चुकते ने मेरी बात कबू नहीं माने। अगर तू जा रहे हो बेटा तो कोई भी लड़की तुझे माखन का लालच दे बेटा, वह माखन के लालच में काऊ के घर मत पहुंच जाइए, क्योंकि इस मथुरा में तेरे लिए कदम कदम पर खतरा है। बाबा मैं तुम्हारी बात को हमेशा ध्यान रखूंगा, और थोड़ी देर बाद मैं अपने ग्वाल बालों के साथ आ जाऊंगा। आज आगे बढ़े। रजत नाम का धोबी मिला है, जो भोजराज कंस का धोबी है, वस्त्र धो कर के ला रहा है। भगवान कन्हैया कहते हैं, अरे भैया कौन हो तुम? ये तुम्हारे सिर पर जो गट्ठर रखा हुआ है इसमें क्या रखा हुआ है? रजत नाम का धोबी शराब पिए हुए है। रजत नाम का धोबी कहता है, वैसा मालूम पड़ रहा है साले हो कि ग्वाल घुमार मालूम पड़ रही हो। भगवान कन्हैया कहते हैं, ए भैया का तुमने शराब का सेवन कर ले हो है? हीरो हमें शराबी बता रहा है, साला शराबी। पीता जरूर जरूर पीता हूँ मैं भी। या एक बैग तू भी लगाएगा? लगा ले यार, लगा ले। किसी के बाप की नहीं पीता हूँ, अपने बाप की पीता हूँ। मैं शराबी जरूर हूँ। ए भैया काय को शराब पिया करते हो तुम्हें? कन्हैया ने कहा रजत नाम के धोबी से, जा शराब को काय को पिया करते हो? लला वीर ने का रखो या शराब में? अरे इसमें बड़े बड़े आनंद सालियो, तुम क्या समझो? 14वां रतन है ये, 14वां रतन हमारे लिए बनाया, हमारे लिए। अरे थोड़ा तुम भी लगा करके देख लो यार, मौज आ जाएगी। भैया रजत क्या इससे कुछ फायदा भी है? अरे साले हीरो, फायदा न होता तो क्यों भी दे? उनका कोई पागल घोड़े ही है, बहुत फायदा है इससे। क्या फायदा है रे बता? क्या तू गिनती करेगा रे? अगर गिनती करेगा तो सुन सुन साले सुन। शराबी पर साले कभी बुढ़ापा ही नहीं आता। बुढ़ापा लोग बुढ़ापे से घबराते, हमें देखना तो बुढ़ापा आएगा नहीं हम पर। और वास्तव में बुढ़ापा शरीर आवत ना, शरीर शराबी पे
बुढ़ापे से पहले शराबी चलो जाते है, 30-35 साल की उम्र में निरे चले गए। भैया और क्या फायदा है? और फायदा बताऊं तुझे? तू क्या एक बैग तू ले ले, एक बैग ले ले, एक बैग संभाल, बहुत मजा आएगा तुझे। पिया पिया, बहुत आनंद आएगा। दूसरा फायदा है शराबी को कभी कुत्ते नहीं काटते। कुत्ता कहीं मिल भी जाए तो हम भी कह देते साले तू कुत्ता है तो हम डबल कुत्ते हैं। भैया और का फायदा है? अरे ऐसा मालूम पड़ रहा है कि तुझे कुछ आनंद आ रहा है मेरी बात में, मन लग रहा है तेरा शायद, पिएगा? अरे ले ले यार, एक बैग है मेरे पास, पिए तो निकालो। फायदा बताऊं तुझे? एक फायदा यह है कि शराबी के घर में कभी चोरी नहीं होती है, चोरी नहीं होती कभी। चोरी भैया है करती जाई। घर में जो भी धन होता है, गांव में तो ऐसा भी होता है, जो मध्यम वर्ग के आदमी होते हैं उनके घर में तो शराबी अपने बर्तन तक बेच देता है, अपनी पत्नी के आभूषण तक बेच देता है। कछु घर में है ही ना तो चोरी काहे को है जाई। भगवान कन्हैया कहते हैं रजत पहले बुझा रहा है तू हमको, हम सीधी साधी बात करें तू उल्टा सीधा चलता है, मेरे इन मीठे बचनों पर नाजायज जहर उगलता है। रजत मैं ये कह रहा हूं हमें कपड़े दे दे। अरे हो सकता है तेरे कपड़े हम वापस भी कर देंगे, लेकिन कपड़े दे दे हमें। रजत कहता है साले हीरो गुहार हीरो राजा के वस्त्रों को पहनोगे? अरे अपना मुंह तो देख लो कैसा है, सारियो राजा के वस्त्र पहनोगे? भगवान कन्हैया ने भक्तों उस रजत नाम के धोबी के याद आया, ये रजत नाम का धोबी वही है जब मैं त्रेता युग में राम था और इसने मेरी सीता को जो अग्नि परीक्षा में भी सफल हो गई थी, वो सीता को इसने वनवास दिलवा दिया। इसी के कहने पर मैंने वनवास दिया था, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा रजत। अरे 2 अंगुल से नाथ रे कोई दयो रे तमाचो खींची, अरे लेट गया झट भूमि पर कोई गयो रे अमरपुर नीचे। श्री सुखदेव जी बता रहे हैं राजन परीक्षित, आज रजत का देहांत हो गया है, मर गया है। आगे बढ़े हैं, एक माली मिला है, माली ने इन ग्वाल बालों का बड़ा स्वागत किया है, फूल मालाएं इनके गले में डाली हैं। एक दर्जी मिला है जो रजत से कपड़े ले लिए थे, उन ग्वाल बालों ने जो कपड़े पहने थे, लेकिन कपड़े नाप के नहीं थे, वे राजाओं के वस्त्र थे। उस दर्जी ने उन वस्त्रों को उनके नाप जैसा बना दिया है, उनके बनने के लायक, पहनने के लायक। आज आशीर्वाद दिया है, हे दर्जी, अब तो टेलर कहते हैं दर्जी के लिए, पहले दर्जी कहते थे, कि मैं तुझे आशीर्वाद दे रहा हूं, हमेशा फूलेगा फलेगा और कपड़े की कीमत से ज्यादा भी कभी कभी तेरी सिलाई भी हो जाएगी। आज भक्तों आगे बढ़े हैं, इधर नंद बाबा उसी आश्रम पर भ्रमित हो रहे हैं कि कन्हैया कहां चला गया, और इधर कन्हैया आगे को बढ़ रहे हैं अपनी मित्र मंडली के साथ। क्या देखते हैं कि सामने से एक युवती आ रही है, और वो युवती कैसी थी, उसके स्वरूप का वर्णन भक्तों कैसे करूं।
आज भक्तों उस कुब्जा का जो कुब्जा नाम की युवती थी, क्या स्वरूप था उसका? सारे शरीर को जोड़ जाड़ ब्रह्मा ने उसको सृजा था। ब्रह्मा जी ने जाने क्या रचना की थी कुब्जा की। सारे शरीर को जोड़ जाड़ ब्रह्मा ने उसको सृजा था। थी तीन जगह से टेढ़ी वह, इसलिए नाम बगु कुब्जा था। तीन जगह से टेढ़ी थी, कमर लचकी हुई थी, हाथ में लाठी लेकर के चल रही थी, कमान की तरह झुकी हुई वो कुब्जा, हाथ में कटोरा लगा हुआ था चंदन का। और जब कुब्जा का स्वरूप कन्हैया ने देखा तब कुब्जा को देख श्याम बोले, मृगनेनी कहाँ जा रही हो, सुख देनी कहाँ जा रही हो, पिकवैनी कहाँ जा रही हो। आज कुब्जा को शरीर को देख करके आज भगवान कन्हैया कहते हैं, अरे पिकवैनी, अरे पिकवैनी, वो सुआ जैसी नाक वाली, वो कोयल जैसी आंखों, कोयल जैसी बोली वाली, बोली बोलने वाली, हिरण जैसे आंखों वाली, तुम कहां जा रही हो? दामा ने जब कन्हैया की बात सुनी, बलराम थे कही, ओरे बलराम भैया, ये कन्हैया पागल भयो, या कन्हैया समाज जी, कन्हैया भयो पागल। अरे जो आ रही है दासी, जाके हाथ में कटोरा लगा हुआ है चंदन का, जाके हाथ के छुए हुए चना न चबे जाए। और जी कन्हैया को पिकअप है नहीं कह रहे है, को मृगने नहीं कह रहे है, जाए समार जाने हम मरवाई। बलराम बोले, कन्हैया पागल है गए रे, क्या कहा था नंद बाबा ने, कोई भी लड़की बुलाए तो? कन्हैया बोले, हमने कहा कोई बुलाई है, अपने आप आई है, हमने कहा कोई बुलाई जरूर है, कहां जा रही है? कन्हैया बोले, बलराम भैया यदि तुम कह दे तो देखियो जाके शरीर है बेचारी तीन जगह से टेढ़ी है, कोई भक्त है, चंदन का कटोरा भक्त के ही हाथ में लगा हो सकता है। क्या नाम है देवी तुम्हारा? मेरा नाम कुब्जा है। कहां जा रही हूं मृगनेनी? कि मैं कंस के दरबार में जाती हूँ और मेरा काम चंदन लगाना है, टीका लगाना है, तो कुछ हमारे भी लगा दूंगी। आज उस कुब्जा ने कन्हैया की तरफ एक दृष्टि डाली और विचार किया, काश मैं सुंदर होती, मेरा तो भाग्य में ही जाने क्या लिखा है, परमात्मा ने इतनी कुरूप बनाई दी हूं, यदि मैं काउतर के सुंदर होती तो इनको अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती, यदि ये मेरे साथ रहते तो मेरी जिंदगी में चार चांद लग जाते। कुब्जा की भावनाओं को समझा है आज कन्हैया ने। ये भी एक प्रेम होता है, कन्हैया की तरफ आकर्षित होना भी भक्तों एक प्रेम होता है, चाहे कौन से भी भाव से आकर्षित हो कन्हैया की तरफ। आज भगवान कन्हैया ने उनके पैर पर अपना एक पैर रखा है, थोड़ी में एक दचका दिया है, एक झटका दिया है, और कुब्जा जो तीन जगह से टेढ़ी थी उसे सीधा कर दिया है। कुब्जा ने सभी ग्वाल वालों के तिलक किया है। भगवान कन्हैया ने कह दिया, ठीक है कुब्जा, समय मिला तो कभी एक दिन तेरे घर हम दर्शन देने के लिए आएंगे। इस बात को आश्वासन देकर के आज ये कन्हैया बलराम आगे बढ़ रहे हैं। श्री सुखदेव जी बता रहे हैं, राजन परीक्षित, आज
आगे बढ़ते हुए हैं तो आज कंस के दरबार की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। कंस के दरबार में ये पहुंच गए जो दरवाजे पर पहरेदार खड़े हुए हैं, जिनके हाथों में भाला लगा हुआ है। कन्हैया अपनी मित्र मंडली को साथ पहरेदारों की अवहेलना करते हुए, उनको बिना नमस्कार किए हुए आगे प्रवेश कर रहे हैं। पहरेदार कह रहे हैं, कहां जा रहे हो आगे? इतना भी नहीं जानते हो कि भाला लेकर के हम खड़े हुए हैं? कौन हो तुम? कहां से आए हो तुम? दामा बोला, तुझे मैं बताऊंगा कि हम कहां से आए हुए हैं और हम कौन हैं। सुन पहरेदार सुन, अंधे तू नहीं जानता है, आली जनाब सरताज ही है, त्रिलोक राज राजेश ही है, श्री कृष्ण चंद्र भगवान है। श्री कृष्ण चंद्र भगवान है ये, और तूने क्या समझ रहा है रे? सुन पहरेदार, शर राज यही, नर राज यही, ब्रजराज यही कहलाए हैं। श्री वृंदावन से मथुरा में कंस को मारने आए हैं, यही हमारा परिचय है। अच्छा तो तुम ही हो? पहरेदारों ने कहा, अच्छा तो तुम ही हो, ठीक है बेटा, आज काल के गाल में स्वयं चल करके आए हो। और झोंपड़ियों में रहने वाले ग्वार गमार अहीरो, तुम्हारी ये हिम्मत? भगवान कन्हैया कहने लगे, क्या कहा कि हम झोंपड़ियों में पड़ने वाले हैं? सुन पहरेदार, तूने ठीक कहा, वास्तव में ही हम झोंपड़ियों में रहने वाले हैं। हमारी आर्थिक स्थिति तुम्हारे महाराज से कमजोर है। सुनिए पहरेदार, हम झोंपड़ियों में पले हुए, अब जालिम का मुख तोड़ेंगे, अब जालिम का मुख तोड़ेंगे। हम जुर्मों को सही चुके खूब, अब जुर्मी का मुख मोड़ेंगे। पहरेदार, हम वास्तव में झोंपड़ियों में पड़ने वाले हैं, लेकिन आज हम तेरे कंस को मारने के उद्देश्य से हम तेरे दरबार में आ चुके हैं, कंस के दरबार में आ चुके हैं। और सुन, हम यादव हैं, हम अहीर हैं, हमारी ये विशेषता है। पहरेदारों सुनो, हम झुके और इस कदर झुके, जैसे भेड़ी झुक जाती है, जैसे भेड़ी झुक जाती है। हम उभरे तो ऐसे उभरे, जैसे ज्वाला उभराती है। पहरेदार, हम अहीर जरूर हैं, आयन वंशियों के ये विशेषता होती है कि पहले हम किसी पर बात करते नहीं है बेटा, हम पहले सहन करते हैं, हमारे अंदर सहनशीलता होती है। और जब हम अपनी पर आ जाएं, जैसे भेड़ी जितना झुकती है, जैसे कमांड जितना झुकती है, उतना ही गहरा घाव करती है। क्या समझता है तू हमें? कहते कहते इस तरह याद बेंद्र सरकार के हरे गति गमन तभे महाधनुष के पार। जो धनुष रखा हुआ था वही जो भूतनाथ भोले बाबा ने दिया था कि ओरे कंस, इस धनुष को अपने महलों में रख देना, और जो इस धनुष को तोड़ देगा वही तेरा काल होगा। उसी धनुष के पास पहुंच गए कन्हैया और बलराम ने उस धनुष को तिरछी नजर से देखा। अच्छा ठीक है, धनुष यज्ञ की रचना हो रही है।
धनुष को हाथ में उठाया। अरे किए धनुष के टूक सोरच ओरी रे अब छायो। अरे किए धनुष के टूक सोरच ओरी रे अब छायो। अरे फूलन बरसा भैर देवतन मंगल कर गायो। आज धनुष को हाथ में उठाया है और धनुष के दो टूक कर दिए हैं। देवता लोग स्वर्ग से फूलों की वर्षा कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं कन्हैया की। अरे तू कद्वे न्यारे करी दिए और आधे आधे बांट कृष्ण बलदाहुवन लिए। एक धनुष का टूक कन्हैया के हाथ में है, एक बलराम के हाथ में है और दो मतवाले हाथियों की तरह झूमते झूमते आगे बढ़े। पहरेदारों ने जाकर के बताया भोजराज दास, अरे क्या हुआ कि पहरे पर कन्हैया और बलराम आ गए। पहरेदारों को पराजित भी कर दिया है उन्होंने, धनुष टूट गया है। भोजराज कंस कहने लगा पहरेदारों, इन्हें रोको, मेरे पास मत आने देना, इन बच्चों को रोको किसी तरह से। क्या वास्तव में धनुष टूट गया? कि महाराज ना विश्वास कर ले तो चल के देख लो। भोजराज कंस कहने लगा मैं चल के नहीं देख सकता, इस समय मेरी हालत बिगड़ी हुई है। भोजराज कंस ने मुष्टिक को चाड़ूर से कहा, ओ बेटा मुष्टिक, ओ बेटा चाड़ूर, कन्हैया बलराम को पकड़ लो, ये मेरे पास तक ना आ पाए। भगवान कन्हैया बोले मामा भेज अपने पहरेदारों को, भेज अपने जवानों को। भोजराज कंस कहने लगा मुष्टिक चाड़ूर, आज ही के दिन के लिए मैंने तुझे पौष्टिक भोजन खिलाए थे, कन्हैया बलराम को मसल डालो, मार दो इन्हें, खा जाओ इनको। भगवान कन्हैया कहने लगे मामा समझा दे अपने पहलवानों को, मैं न इनको जिंदा छोड़ूंगा और न आज मैं तुझे जिंदा छोड़ूंगा। मामा तूने मेरी मां देवकी को बहुत परेशान किया था, तूने साधु संतों को सताया। मामा यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवत् भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मामा परित्राणां साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मामा जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब पापों का बोलबाला होता है, तेरे अत्याचारियों का वध करने के लिए मैं अवतार लेता हूं। मामा आज गिन गिन के बदले लूंगा तुझसे। मुष्टिक को चारुण को भेजा भोजराज कंस ने। इधर नंद बाबा भी आ गए भोजराज कंस के दरबार में। मुष्टिक और चारूर जिनके हाथी जैसे शरीर थे, आज नंद बाबा ने देखा, विचार कर रहे हैं इनके हाथी जैसे शरीर है, मेरे कन्हैया बलराम के नाजुक और कोमल शरीर हैं। हे प्रभु कैसे पेश पड़ेगी?
आज भक्तों मुष्ट को चारुल का वध किया है। भोजराज कंस कहने लगा है, बेटा सलतोसल निकल के आओ और इस कृष्ण कन्हैया बलराम को मार दो, खा जाओ इसे। भगवान कन्हैया बोले, मामा समझा ले अपने पहरेदारों को, लेकिन आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू वही है जो मेरी मां देवकी के तूने केस पकड़ करके घसीटा था। तूने मेरे 6 भाइयों का वध किया, गिन गिन के बदले लूंगा मामा तुझसे। श्री सुखदेव जी बता रहे हैं, राजन परीक्षित, आज कंस सिंहासन से छुपना चाह रहा है। कन्हैया ने आज भोजराज कंस को पकड़ लिया है। पकड़ करके भक्तों आज खेल ही खेल में, खेल खिलाते खिलाते आज भोजराज कंस का वध कर दिया है। और जब जैसे ही वध हुआ भक्तों, आज स्वर्ग से देवता लोग जय जयकार करने लगे हैं। जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो। अमित मेरी आवाज सुन रहे हो तो साउंड पर बैठे। अरे एक दिन सतयुग में की आयो, एक दिन सतयुग में आयो, हरणा कुश जानी मारी गिरायो, कुछ जन मार गिरायो। जय बोलो नाग नथिया की जय बोलो, जय बोलो नाग नथैया की जय बोलो, जय बोलो यशोदा के छैया की जय बोलो, बोलो यशोदा के छैया की जय बोले बोलो। गोविंद भगवान की जय। एक छोटा सा भजन गा रहे हैं और उसके बाद में भक्तों आगे की कथा आ रही है। कंस वध के बाद में देखते हैं आगे क्या होता है। एक छोटा सा भजन। मोरा बन जा मेरी अटरिया को मैं तोसी रोज मिलूंगी, मोरा बन जा मेरी हवेली पर मैं तोसी रोज मिलूंगी। कन्हैया बन जा मेरी दरिया को मैं तो रोज मिलूंगी, मेरा कि रस भरे रसिया के अरे बड़े रसीले लेना, रस भरे रसिया के बड़े रसीले लेना, रस भरे रसिया के बड़े रसीले लेना, बड़े रसीले नारी पहना, बड़े रसीले लेना। हो रस भरे, हो रस भरे, हो रस भरे रसिया के बड़े रस
सब नचावतो। अरे नैनन से ये सब नचावतो। नैनन से जी सब नचावतो। मंद मंद होठ से मुस्कावतो। मंद मंद होठ मुस्कावतो। अपनी अदा से सब रिझावतो। अपनी अदा से सब रिझावतो। अरे अपनी अदा से सब रिझावत। मुख से कुछ बोलने न हो रस भरे। हो रंगी भरे, हो रंगी भरे रसिया के बड़े रसीले नैना। हो भरे रसिया के बड़े रसीले नैना। हो रंग भरे रसिया के बड़े रसीले नैना। हो भरे रसिया के बड़े रसीले नैना। और स्वरूप क्या है? अरे पीला पीताम्बर तन पर सोहे। 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 पीला पीताम्बर तन पे सुहावे। पीला पीताम्बर तन पर रिझावे। देख देख ऋतुराज लजावे। देख देख ऋतुराज नचावे। अरे तेरी जात नजरिया रे बहना। सूधो कभी चले न हो रस भरे। हो रस भरे, हो रस भरे रसिया के बड़े रसीले नैना। हो भरे रसिया के बड़े रसीले नैना। हो रस भरे रसिया के बड़े रसीले नैना। हो भरे रसिया के बड़े रसीले नैना। अरे मोर मुकुट जग माथे साजे। तोर मुकुट जग माथे साजे। देख देख मन मेरा नाचे। देख देख मन मेरो हर्षावे। अरे बाल की लट लट करे गालन पे। अरे राध की मन की मीना। हो रस भरे, हो रस भरे, हो रस भरे रसिया के बड़े रसीले नैना। हो भरे रसिया के बड़े रसीले नैना। हो रस भरे रसिया के बड़े रसीले नैना। हो भरे रसिया के बड़े रसीले नैना। बड़े रसीले नैना बहना। बड़े रसीले नैना। हो रस भरे, हो रस भरे, हो रस भरे रसिया के बड़े रसीले नैना। हो भरे रसिया के बड़े रसीले नैना। बोले गोविंद भगवान की